सुनहरे बालों वाली चुड़ैल। राजू नाम का एक व्यक्ति रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे तेज पीली रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी का पीछा करने लगता है। पीछा करने के बाद वो एक गुफा के बाहर जाकर आता है, जहाँ वो गुफा के अंदर सुनहरे बालों वाली चुड़ैल को देखता है और खुद से बोलता है, अरे ये तो वही सुनहरे बालों वाली चुड़ैल है जिसकी चर्चा हमारे गांव में हो रही है। ये मुझे देखे इससे पहले मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुनहरे बालों वाली चुड़ैल मुझे यहाँ देख ले। राजू उस चुड़ैल को देखकर जल्दी से घर जाता है और सारी बात अपनी बीवी तारा को बताता है। सुनहरे बालों वाली चुड़ैल की बात सुनकर तारा अपने पति से बोलती है, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? आपने उस चुड़ैल को देखा? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने अपनी दोनों बड़ी बड़ी आँखों से उस चुड़ैल को उस गुफा में देखा। वो हमारे गांव के जंगल वाली गुफा में ही रहती है। उसके लंबे सुनहरे बाल देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। उसके बाल से तेज रोशनी निकल रही थी। अरे तो फिर आप उस चुड़ैल के बाल क्यों नहीं काट ले आए? मैंने सुना है अगर कोई उसके सुनहरे बाल काट कर ले आए ना तो उस बालों से जो मांगो ना वो मिल जाता है। अगर आप उस सुनहरे बाल वाली चुड़ैल के बाल ले आते ना तो हम करोड़पति बन जाते। आपने इतना अच्छा मौका गवा दिया। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे। यहाँ पति मौत के मुंह से बचकर आया है और इसे करोड़पति बनने की पड़ी है। अरे मूर्ख औरत, तुझे पता नहीं है क्या कि वो चुड़ैल हमेशा अपने गांव से एक इंसान को उठाकर ले जाती है और उसे मार डालती है। आज तक किसी को समझ नहीं आ सका है कि वो चुड़ैल कभी बूढ़ी क्यों नहीं होती, उसके सुनहरे बाल मरते क्यों नहीं हैं और वो इंसानों को मारकर क्या करती है। आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। आप तो एक नंबर के डरपोक इंसान हैं। अब मुझे पता चल चुका है वो सुनहरे बालों वाली चुड़ैल कहाँ रहती है। अब मैं खुद उसकी गुफा में जाकर उसके बाल चुपके से काट कर ले आऊंगी और फिर उसके बालों से मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। और फिर देखना आप, हम कैसे करोड़पति बन जाएंगे और फिर इस गाँव को छोड़कर बड़े से शहर में रहेंगे। फिर हमारे पास अपना खुद का घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। अगर तूने खुली आंखों से सपना देख लिया हो तो अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, सुबह से भूखा हूँ। हाँ हाँ अभी दे रही हूँ। इतना बोलकर तारा राजू को खाना खाने के लिए देती है, पर अब भी उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती हैं। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब तारा उठती है तो बिंदु नाम की औरत अपने घर में बैठकर रो रही होती है। उसके घर में काफी भीड़ होती है। तारा भी बिंदु से मिलने उसके घर जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम इतनी क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है क्या? अरे रो नहीं तो क्या करूं बहन, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? न जाने वो चुड़ैल कब रात को आई और मेरे पति को अपने साथ उठा कर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? अरे बहन रो मत, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हें ही अपने बच्चों को संभालना होगा। अगर तू ही खुद को नहीं संभाल पाएगी तो तेरे बच्चों को कौन देखेगा? तुम सही कह रही हो बहन। तारा बिंदु को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और घर में बैठे बैठे खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने ये काम जितना आसान सोचा था मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है। ये चुड़ैल तो बड़ी ही खतरनाक और शक्तिशाली है। मुझे उसकी गुफा में पूरे प्लान के साथ जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, आज जाकर देख लेती हूँ उस चुड़ैल का गुफा और कल जाकर उस चुड़ैल के बाल काट दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर रात होते ही तारा चुड़ैल की गुफा में जाती है, जहाँ चुड़ैल अपने बालों को ही संवार रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी लाशें भी पड़ी होती हैं। चुड़ैल अपने बालों को संवारते हुए खुद से बोलती है, हाय कितना मजा आता है मुझे जब मेरे बाल इन इंसानों के खून को पी जाते और फिर मेरे बाल और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। इसकी चमक और अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए हर रोज मुझे एक इंसान का खून चाहिए होता है, पर कमबख्त ये इंसान है कि आसानी से मेरे हाथ में ही नहीं आते। जब भी मेरे बाल इनका खून पीने लगते हैं ये इंसान पागलों की तरह रोने लगते हैं, दर्द से छटपटाने लगते हैं, पर इन्हें कौन समझाए। चुड़ैल ऐसी ही इतनी जवान थोड़ी ना दिखती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तारा डर जाती और भागती हुई घर आती है और खुद से बोलती है,
ओह, तो ये राज है इस चुड़ैल के जवान और सुंदर होने का। इसके सुनहरे बाल इसके इतने चमकते हैं। पर मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से बचकर मुझे गुफा में जाना होगा। अगर इस चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो चुड़ैल के सुनहरे बाल मेरा ही खून पी जाएंगे और मैं मारी जाऊंगी। इसीलिए कल रात को मैं चुपके से जाऊंगी और जब चुड़ैल किसी का खून पी रही होगी ना, उसी समय मैं उसके बाल काट कर ले आऊंगी। इतना बोलकर तारा सो जाती है और अगली रात को अपने हाथों में कैंची और लालटेन लिए चुड़ैल की गुफा में जाती है, जहाँ इस बार वो अपने पति को चुड़ैल के चंगुल में पाती है। मेरी सुंदर चुड़ैल, सुनहरे बालों वाली चुड़ैल, मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। देखो, मैं उसका पति हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज अपना शिकार किसी और को बना लो। मेरे सुनहरे बालों और मेरी सुंदरता का फैन तो हर कोई है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बालों को हर समय चमकते रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, यानी कि तुम्हारा खून, जो कि मैं अपने बालों को देकर ही रहूंगी। समझ में आई बात? अगर आराम से मरना है तो चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं और मेरे सुनहरे बाल तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मरना तो तुझे ही है, चाहे मैं चुपचाप मरूं या अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मरूं। जहाँ राजू अपनी जान बचाने के लिए सुनहरी बालों वाली चुड़ैल से भीख मांग रहा होता है, तो वहीं तारा अपने पति को बचाने की तरकीब सोच रही होती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसे मुसीबत में डाल दिया। अब मैं इस चुड़ैल के बाल लूं या अपने पति की जान बचाऊं? मुझे चुड़ैल के बाल चाहिए तो थे। नहीं तारा, तू ऐसा नहीं कर सकती। तेरे लिए तो तेरा पति सब कुछ है। अगर तेरा पति जिंदा रहेगा तो वो तुझे बहुत कमा कर देगा। अगर पति ही जिंदा नहीं रहेगा तो तू अमीर बनकर क्या करेगी? इसीलिए तू अपने पति की जान बचा और इस चुड़ैल को खत्म कर दे। अब इस चुड़ैल का अंत मेरे हाथों होगा, पर मैं इस सुनहरी वाली चुड़ैल को खत्म कैसे करूं? तारा के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने पति को बचाने की सोचती है और खुद से बोलती है, हो ना हो इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके सुनहरे बालों में ही है। अगर मैं इसके सुनहरे बालों को जला दूं तो शायद ये भी खत्म हो जाएगी और मेरे पति भी बच जाएंगे, और अपने पति को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। इतना सोचकर तारा हिम्मत करके गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही तारा देखती है कि चुड़ैल के सुनहरे बाल उसके पति का खून पीने जा ही रहे होते हैं, तारा जल्दी से वो लालटेन चुड़ैल के सर पर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल के बालों में ही आग लग जाती है। चुड़ैल के बाल नष्ट होने के साथ साथ चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है और उसी शीशे में कैद हो जाती है जिसमें वो अपने बालों को संवारा करती थी। जिसके बाद तारा अपने पति को सही सलामत घर ले आती है। उस दिन के बाद से गाँव का कोई भी बंदा अपने गाँव से गायब नहीं होता। वो सब शांति से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।